Do you have any question for me? No, sir. It's all clear. It's all clear. That's fantastic. I would say please clap for her. Confident बढ़िया था ना? हेलो एवरीवन, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो हैज़ हैव के ऊपर होगी, तो आज की वीडियो में हम लोग हैज़ और हैव आपके साथ प्लस अपनी क्लास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। पहले बेसिक से समझ लेते हैं। हैज़ हैव का यूज़ जो किया जाता है बच्चों, वो ये बताने के लिए किया जाता है कि ये काम ख़त्म हो गया है। समझ में आ गई बात? रूल समझते हैं। रूल क्या आएगा? सबसे पहले आपका करने वाला आएगा, जिसको हम लोग डूअर कहते हैं। अगर ग्रामर में समझना चाहते हो हम सब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ गई बात? उसके बाद आपका आएगा टाइम वर्ड, हैज या हैव में से एक। यहां तक बात क्लियर है? इसको हम लोग ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आएगा एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब, और वो भी थर्ड फॉर्म के साथ। तो हमारा कॉन्सेप्ट तैयार क्या हुआ? डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन थर्ड। ग्रामर में समझना चाहते हो, ग्रामर में ऐसे समझो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? करें प्रैक्टिस शुरू। कल की तरह वही प्रैक्टिस करेंगे। आखिर में हम लोग वेयर का यूज करेंगे, विच का, हाउ का। इन सब का तो हिंदी पता ही होगा। हाउ की हिंदी बताओ क्या होती है? अगर मैंने कहा कैसे, तो आप हाउ यूज करेंगे। मैंने कहा कहां के लिए इंग्लिश में? क्यों के लिए? कब के लिए? कितनी बार के लिए? हाउ ऑफन क्या यूज करेंगे? कितना समय के लिए? हाउ लॉन्ग क्या करेंगे? हाउ लॉन्ग क्या करेंगे? क्या के लिए? व्हाट। जब आप इंफॉर्मेशन लेंगे, इंफॉर्मेशन, ये सब हम लोग बीच में आखिर में प्रैक्टिस जब हम क्वेश्चन की करेंगे, जब करेंगे। ही के साथ यूज करेंगे हम लोग हैज, और सी के साथ, आई के साथ क्या यूज करेंगे? आई के साथ हैव यूज होगा। मैंने ये काम खत्म कर लिया है। आई हैव एक्शन थर्ड। रिपीट कर दो। इरादा करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेक डिसीजन। इसको अच्छी से इंग्लिश में सीखते हैं, मेक माइंड कहते हैं। मैंने इरादा कर लिया है। आई हैव मेड माई माइंड। बोल के दिखाए। रिपीट करना है आपको। इसके लिए बनाएंगे तो ही हैज मेड हिज माइंड। और अगर आप इस लड़के के लिए बनाएंगे तो मेक माइंड को ऐसे यूज किया जाएगा। शुरू करने की इंग्लिश क्या होती है? शुरू करने को इंग्लिश में हम स्टार्ट कहते हैं। मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है फास्ट फूड का। आई हैव स्टार्टेड अ फास्ट फूड बिजनेस। रिपीट करे। बन गए या नहीं बन रहे सेंटेंस आपसे? मैंने कार खरीद ली है। उसने कार खरीद ली है। लड़का है कोई, उसने कार खरीद ली है। क्या कहेंगे? समझ में आ रही है बात? मैंने ताजमहल देख लिया है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। रिपीट कर दीजिए इस बात को। कर लेंगे। मैंने खाना बना लिया है। आई हैव कुक्ड फूड क्या कहेंगे? कल वाले सेंटेंस में से एक सेंटेंस और इसके साथ कनेक्ट करेंगे। आप कहाँ जा रहे हो? कल वाले सेंटेंसेस हैं या नहीं है? काम चल रहा है, इजारे में हो जाता है कई बार ऐसा। हम घर से बाहर जाने लगते हैं, मम्मी कह देती है मैंने खाना बना लिया है, कहाँ जा रहे हो? पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? मैं बाहर जा रहा हूं। आई एम गोइंग आउटसाइड क्या कहेंगे? उसने खाना बना लिया है।
क्या कहेंगे? उसने कार चला ली है। क्या कहेंगे? उसने शादी कर ली है। गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है, गॉट लगेगा। शी हैज गॉट मैरिड। क्या कहेंगे? और अगर लड़के के लिए बनाएंगे तो, और अपने लिए बनाएंगे तो क्या कहेंगे? मैंने लाल किला घूम लिया है। आई हैव विजिटेड रेड फोर्ट। क्या कहेंगे? रिपीट कर दें। मैंने बालों में कंघा कर लिया है। आई हैव, कंघे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यही वर्ब बन जाएगा, कॉम्ड हो जाएगा। आई हैव कॉम्ड माई हेयर। क्या कहेंगे? मैंने आटा गूंद लिया है। अब आटा गूंदने की इंग्लिश आपको नहीं पता, नीड द डो कहते हैं। नीड द डो, नीडेड द डो। के साइलेंट रहेगा यहां पे। चलो बोल के दिखाओ बच्चों। अब आई हैव नीडेड द डो। क्या कहेंगे? मम्मी ने आटा गूंद लिया है। माई मदर हैज नीडेड द डो। ना करना सीख ले, ना कैसे करेंगे? मैंने ये काम नहीं किया है। आई हैव नॉट, एक्शन थर्ड। क्या कहेंगे? क्लियर है बात है नहीं? जो भी आपने काम नहीं किया है उसको बताने के लिए हैज नॉट, हैव नॉट का यूज करना। मेरे पास तो नहीं आया आपका मैसेज, मेरे पास तो नहीं आया है आपका मैसेज। आई हैव नॉट रिसीव्ड योर मैसेज। रिपीट कर दे। मैंने तो नहीं लिए आपकी जेब से पैसे। आई हैव नॉट पिक्ड योर पॉकेट, या फिर आई हैव नॉट टेकन मनी फ्रॉम योर पॉकेट। मैं चार मीनार नहीं घूमा हूं। आई हैव नॉट विजिटेड चार। कर लेंगे ये सारी बातें। सवाल कैसे करेंगे बताओ? सवाल कैसे करेंगे? हैव को, हैज को सबसे शुरू में लेके आएंगे। अब क्या आएगा हमारा? टाइम वर्ड सबसे शुरू में आ जाएगा और टाइम वर्ड के बाद हमारा डूअर आएगा। ठीक है बेटा? डूअर के बाद आएगा एक्शन थर्ड। सामने जो बैठा है उस इंसान को क्या कहते हैं? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? हैज या हैव? यू के साथ लगेगा हैव, और ही के साथ, जैसे हम लोग बोल रहे थे ही हैज, अब क्या हो जाएगा सवाल की वजह से? हैज ही। क्या हो जाएगा? और लड़की के साथ क्या बन जाएगा? और मुझसे सवाल कैसे करेंगे? हैव यू। क्या बनेगा? चलो मुझसे सवाल करो, मैं सवाल बताता हूं, है ना? सामने कुछ डायलॉग सीखे बेइज्जती करने वाले, इंसल्टिंग वाले। आपको किसी ने आके प्रपोज किया, अप्रोच किया सामने से आके, आपको वो पसंद नहीं है, बेइज्जती तो करोगे आप बढ़िया वाले। गर्ल्स का क्या सेंटेंस आता है कि अपनी शक्ल भी देखी कभी, अपनी शक्ल भी देखी कभी शीशे में? चप्पल। हाँ, चप्पल मारोगे। तो इंग्लिश क्या बनेगी? अपनी शक्ल भी देखी है कभी शीशे में? इंग्लिश क्या बनेगी? हाँ, कभी के लिए क्या लगाएंगे? एवर। तो पूरा सेंटेंस इसका कंस्ट्रक्ट मेरे साथ रिपीट करें। हैव यू एवर सीन योर फेस इन मिरर? क्या कहेंगे? कर लेंगे या नहीं? और बेइज्जती करेंगे। कभी क्या लड़की के साथ डांस है? चिंपैंजी जैसी शक्ल का। हैव यू एवर डांस्ड विद अ गर्ल? क्या कहेंगे? रिपीट करें।
ला भाई मैं चला लूँ बाइक। बैठा भी बाइक पे कभी, चलाना तो बड़े दूर की बात है। बैठा बुलेट पे, चल पीछे। इंग्लिश, हैव यू एवर सेट ऑन अ बुलेट? क्या बनेगा? बन रही है बातें या नहीं बन? कहते हो या नहीं कहते हो आप अपने डेली यूज में ये सारे के सारे सेंटेंस? ये सारे डायलॉग यूज कर यू डोंट यूज कहां? जैसे मान लो अगर हम किसी से पूछ रहे, ये मेरे से पूछो सर ये कहां से खरीदी आपने शर्ट? वेयर से शुरू करेंगे ना। वेयर हैव यू परचेज्ड दिस शर्ट फ्रॉम? सर क्यों खरीदी आपने शर्ट? क्या कहेंगे? सर क्या आप कभी क्रिकेट खेले हो? हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट? क्या कहेंगे? रिपीट करें भाई। हाँ मैं खेला हूं क्रिकेट। क्या कहेंगे? कहां खेले हो सर आप? क्या कहेंगे? कब खेले हो आप क्रिकेट? When have you played cricket? क्या कहेंगे? एक बात सुन ले, ये सेंटेंस गलत है। Why? When has और have के साथ यूज नहीं किया जा सकता, तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सिंपल इंग्लिश में, पास्ट में। When did you play cricket? When have you played cricket नहीं कह सकते। Has have के साथ when का यूज नहीं किया जाता। क्लियर है बात? तो बन जाएगा When did you play cricket? क्या कहेंगे? रिपीट करें। दैट्स गुड। क्यों खेले थे आप क्रिकेट? किसी से प्यार करने को इंग्लिश में कहते हैं फॉल इन लव। क्या कहते हैं? क्यों कर लिया था आपने उससे प्यार? फॉल की थर्ड फॉर्म लगेगी फॉलन। Why have you fallen in love with her? रिपीट करें। कर लेंगे ये सारी बातें। क्या आपकी समझ में आ गया है सर? ज्यादा लंबे नहीं लेके जाएंगे, वीडियो को खत्म करनी है। आर यू रेडी गाइज? किसी को भी बुला लूं मैं? हैज इट क्लियर हो गया? नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। कम हियर। Let's start today with girl. Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Very good. Put your hand together for Arzu from Dabkolla. Well done. Have a seat. Hello Arzu. Hi sir. How are you? I am fine sir, and you? I am fine. Guys मैं आपको बता दूं इस लड़की का सेंटर पे आज 5वां दिन है और गलतियां आम सी बात है, हो सकती है। सो प्लीज अवॉइड द मिस्टेक्स एंड अप्रिशिएट द कॉन्फिडेंस शी हैज। गलतियों को अवॉइड करें और जो जिस आत्मविश्वास के साथ ये एकदम से रेडी होकर आई है उसको अप्रिशिएट करें। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और अगर अच्छा लगता है आपको कॉन्वर्सेशन हम दोनों का, तो प्लीज जरूर आप शेयर करें। यू कैन लर्न अ बेस्ट इंग्लिश इन गंगो। आर यू रेडी? Yes sir. मैं आपसे हैज और हैव के क्वेश्चंस करूंगा। Okay sir. आर यू रेडी? Yes sir. वेल डन। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? Yes sir. I have taken my breakfast. वेल डन, आई हैव टेकन माय ब्रेकफास्ट। हैव यू विजिटेड रेड फोर्ट? No sir, I have not visited the Red Fort. हैव यू गॉट मैरिड? No sir, I have not got married. I have not got married. Has your brother or sister got married? No sir. He has a single. He is single. He is single. Why? Have you visited any foreign country? No sir, I have not visited any foreign country. Have you completed your masters? जो Yes, ग्रेजुएशन sir. के बाद की जाती है उसको No sir, मास्टर्स। I have not completed my masters. Have you completed your graduation? Yes sir, I have completed my graduation. That's very good. Have you
ever sat in an aeroplane? Sit की थर्ड फॉर्म set होती है. No, sir. I have not sat aeroplane. You have not sat in an aeroplane. Do you have any question for me? No, sir. It's all clear. It's all clear. That's fantastic. I would say please clap for her. Confident बढ़िया था ना?